रहे थे, सुन रहे थे। अभी हम प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे सभी सभी। जो भी अगर चल रहे हैं तो बैठ जाए एक जगह पर और अपना पूरा ध्यान अपने ऊपर एकाग्र करे। लंबा श्वास ले और छोड़े। अपना पूरा ध्यान बाहर की आवाजों से हटाते हुए अपनी ओर केंद्रित करें। देखे अपने आप को एक चमकता हुआ सितारा, दो भ्रुकुटी के बीच में। इस शरीर के मालिक देखिए वो सुंदर सा सितारा, शांति का सफेद सितारा। और देखे अपने आप को इस कल्प के अंत सुहावने समय में संगम युग पर अपने इस सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग पर इस पद्मा पदम भाग्यवान जीवन को, अपने इस ब्राह्मण जीवन को देखे। स्वयं परमात्मा बाप बनकर पालना कर रहे हैं, टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बन वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। देखिए इस अपने भाग्य को, फोटो में कोई और कोई में भी कोई हम आत्मा है। और अपने संकल्प शक्ति को देखिए कि हमारा एक एक संकल्प कितना पावरफुल है। अपना एक एक संकल्प वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। और एक नए समय का निर्माण करते हैं। हमारे संकल्प नया समय, नई दुनिया की स्थापना करते हैं। ऐसे कुछ पल देखे कि जहां पर आपने संकल्प किया था और आपका वो सिद्ध हो गया, या आपको सफलता ही सफलता है। अपने संकल्प की शक्ति को महसूस करें कि हमारे साथ कौन है और हम कौन सी आत्मा है, कितनी विशेष आत्मा है, महान आत्मा है। और अभी अपने संकल्पों को भी चेक करें कि पूरे दिन मुझे आत्मा के संकल्प किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, विश्व कल्याण के प्रति होते हैं, बेहद के होते हैं, या फिर हद के होते हैं। अपने संकल्प की क्वालिटी को चेक करें। अपने संकल्प की क्वालिटी को चेक करते करते उसको चेंज करें। देखें आपकी जो भी संकल्प है वो बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल है, विश्व कल्याण के प्रति है। आपका संकल्प, बोल, कर्म एक एग्जाम्पल है, विश्व कल्याण के प्रति है। आप एक हीरो एक्टर है। स्वयं भगवान ने आपको निमित्त बनाया है नई दुनिया के लिए। पूरा दिन कितना मुझ आत्मा को अवेयरनेस है कि हम नई दुनिया के एम्बेसडर हैं, हम नई दुनिया को प्रत्यक्ष कर रहे हैं।
और उस भगवान को प्रत्यक्ष कर रहे हैं जिसको पूरी दुनिया ढूंढ रही है, जो विश्व का रचयिता है। कितना मुझ आत्मा को ये स्मृति रहती है। अपने आप को चेक करें और रियलाइज करें कि ये समय कौन सा है, मेरे साथ कौन है, मेरा कितना श्रेष्ठ जीवन है, और मैं किन बातों में फंसी हूँ, या जहां पर मेरी एनर्जी नहीं लगनी चाहिए थी। छोटी सी बातों में मैंने कितनी एनर्जी गवा दी। अपने आप को चेक करें। अपने आप को चेक करें और एक दृढ़ संकल्प रखें। मुझ आत्मा को हर एक सेकंड सफल करना है। इस संगम के समय को मुझ आत्मा को सफल करना है। उस आने वाली दुनिया के लायक बनना है। अपने आप को देखें लक्ष्मी नारायण के सामने। मेरा एम ऑब्जेक्टिव, मैं कहाँ तक वहां पर पहुंची हूँ, मेरे अंदर कितने वो गुण आए। अपने आप को जस्ट चेक करें, वो कितनी रॉयल्टी, सादगी, प्योरिटी अपने अंदर आई है। इस आने वाली दुनिया के हम विश्व महाराजन हैं। उस नई दुनिया को देखिए। पांचों तत्वों, सतो प्रधान, शरीर सतो प्रधान, सोने के महल, आपके पार्किंग्स में पुष्पक विमान लगे हुए हैं, आपके दरबार आपके लिए रुकी हुई है, आपकी प्रजा आपको देखने के लिए तड़प रहे हो। अपने आप को देखें कि हम उस नई दुनिया के लिए कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। सच्चे दिल से अपने आप को देखें कि मैं उस परमात्मा को, शिव बाबा को कितनी अच्छी रीति से जानती हूँ। मेरा निश्चय कितना है, और उस आने वाली दुनिया पर निश्चय कितना है, और मेरे पाठ पर कितना निश्चय है। अपने आप को चेक करें और देखें अपने आप को पांडव भवन में, बाबा के कमरे में, बाबा की आंखों में आंखें दृष्टि लेते हुए। तो अपने आप को चेक करते करते बाबा आपको उस लायक बना भी रहा है, जो आपका संकल्प था, जो आपका पाठ है। देखिए वो प्यारी दृष्टि ले और शक्तिशाली दृष्टि अपने अंदर महसूस करो। और अभी महसूस करें कि बाबा आपको बता रहा है कि आने वाली दुनिया कैसी होगी, आपका पाठ कैसा है, कितना श्रेष्ठ है। हम मुरली पढ़ेंगे
2 जनवरी 1980 की। आने वाली दुनिया कैसी होगी? स्वर्ग के रचयिता स्वर्ग के रचयिता शिव बाबा बोले, भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी। भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसी भाषा होगी। विदेशियों को आपकी इंग्लैंड और अमेरिका कहा जाए, वहां महल नहीं, भारत में बनाना। वहां सिर्फ घूमने के लिए जाना। वह पिकनिक के स्थान, घूमने के स्थान होंगे। वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। देखो, मतलब स्पीड कितनी फास्ट होगी। वह भी थोड़े बहुत होंगे, सभी नहीं। विमान शुरू किया और आवाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। इतनी तेज स्पीड विमान की होगी, जैसे फोन में बात करते हो ना, इतना जल्दी विमान से पहुंच जाएंगे। इसलिए फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विमान भी फैमिली के भी होंगे और एक एक के भी होंगे, है ना। अब जैसे पर्सनल प्लेन्स होते हैं, वैसे सतयुग में भी हमारे पर्सनल भी रहेंगे और फैमिली के भी रहेंगे। जिस समय जो चाहिए वह यूज करो। अब बैठ गए विमान में, अभी सतयुगी विमान छोड़कर बुद्धि के विमान में आ जाओ। बुद्धि का विमान भी ऐसी स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। देखो बाबा पूछ रहे हैं, जैसे सतयुग का जो विमान है वो बहुत फास्ट है, तो ये जो बुद्धि का विमान है वो भी उतना स्पीड वाला है, संकल्प की स्पीड का है। संकल्प किया और चांद और सितारों से भी परे अपने घर पहुंच गए। सभी पहुंच गए। ऐसी बुद्धि का विमान सदा एवर रेडी है, सदा विघ्नों से परे है, जो किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट न हो। जाना चाहे परम धाम में और धरती को ही छोड़ न सके, या और कोई पहाड़ी से टकरा कर गिर जाए। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं कि जाना कहाँ है और कहीं जाकर पहुंच गए या फिर एक्सीडेंट ना हो जाए। व्यर्थ संकल्प भी एक पहाड़ी से टकराना है, तो एक्सीडेंट से परे एवर रेडी बुद्धि का विमान है। पहले इस विमान पर चढ़ेंगे तब वह विमान मिलेगा। ऐसे एवर रेडी हो, जैसे स्वर्ग की बातों में हाँ हाँ करते रहे, वैसे इन बातों में हाँ हाँ नहीं करते हो। आज वतन में स्वर्ग का नक्शा निकाला था, इसलिए आप लोगों को भी सुनाया। ब्रह्मा बाप तैयारी कर रहे हैं ना स्वर्ग में जाने की, तो स्वर्ग के नक्शे निकाल रहे हैं, है ना, मैप्स निकाल रहे हैं। आप सब तैयार हो ना? तैयारी कौन सी है वह तो मालूम है ना। कौन बाप के साथ स्वर्ग के गेट से पास करेंगे? उसकी पास ले ली है। गेट पास तो ले ली है, लेकिन बाप के साथ गेट पास करने की पास हो, है ना। सभी ने तो पास तो ले लिया है, बट बाप के साथ का गेट पास, जैसे होता है ना गोल्डन पास, डायमंड पास, सिल्वर पास, तो हमारे पास कौन सा पास? एक वीआईपी गेट पास होता है और एक राष्ट्रपति की भी पास होती है। यह विश्वपति का गेट पास है। कौन सी गेट पास ली है?
अपने पास को चेक करना है। बाबा अपने पास को चेक करने बोल रहा है। जैसे बाबा 3 पास के बारे में भी बताता है। एक पास है सदा बाप के पास रहना, मतलब समीप रहना। एक होता है कि पास विद ऑनर बनना, है ना, ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में। दूसरा है पास विद ऑनर। फिर तीसरा है जो भी साइड सीन्स आते हैं ना लाइफ में, ब्राह्मण जीवन में तो बहुत सारे आते हैं, अच्छे अच्छे साइड सीन्स आते हैं, तो उसको भी पास करना है ना। जैसे एक जर्नी में क्या होता है, हम साइड सीन्स एंजॉय करते हैं, उसमें अटकते नहीं है, क्वेश्चंस नहीं उठाते, वी जस्ट एंजॉय एंड वी पास द जर्नी। तो ये 3 पास। और आज बाबा ने चौथा पास भी बोला कि ये जो एंट्री गेट पास स्वर्ग का, ऐसे वर्तमान साहबजादे सो शहजादे, प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक, माया जीत सो जगत जीत। बाबा ने क्या कहा, देखो, हम सहज सहज जादे से शहजादे है, फिर प्रकृति के मालिक सो विश्व के मालिक है, माया जीत सो जगत जीत है, एक संकल्प की विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, ऐसे सर्व सिद्धि स्वरूप सदा पास रहने वाले और पास हो साथ में पास करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात, दिल्ली जोन। अपनी राजधानी को सजाने के लिए याद और सेवा का बैलेंस रखो। पहली पॉइंट क्या बाबा ने कहा, याद और सेवा का बैलेंस। सभी ने अपनी राजधानी का समाचार तो सुना। अभी राजधानी को तैयार करने के लिए दिल्ली निवासियों की विशेष जिम्मेवारी है। ऐसे जिम्मेवार समझकर चलते हो। ऐसे तो नहीं सेवा औरों को करनी है और मेवा आपको खानी है, सेवा करके मेवा खाना है। वैसे भी देखो, जो काम करके अपनी मेहनत से प्यार से चीज तैयार करते हैं तो उनको विशेष खुशी होती है। तो आप सब विशेष कौन सी जिम्मेवारी लेकर राजधानी तैयार कर रहे हो? राजधानी को सजाने वाले सेवा और याद के बैलेंस में रहो। हर संकल्प में भी सेवा हो। जब हर संकल्प में सेवा होगी तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। तो चेक करना चाहिए, जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, उसमें सेवा और याद का बैलेंस रहा। तो बाबा हमें चेक करवा रहे हैं कि जो संकल्प उठा, जो सेकंड बीता, उसमें सेवा और याद का बैलेंस रहा, तो रिजल्ट क्या होगी, हर कदम में चढ़ती कला, हर कदम में पदम जमा होते रहेंगे, तब तो राज्य अधिकारी बनेंगे। तो सेवा और याद का चार्ट रखो। सेवा एक जीवन का अंग बन जाए। बाबा क्या कह रहे हैं, सेवा और याद का चार्ट रखो और सेवा एक जीवन का अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग है सेवा। अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है ना। बहुत सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की निशानी है। स्थान मिलना, संग मिलना, चांस मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। आप सबको सेवा का गोल्डन चांस है। जंप लगाने का सहयोग मिला है, तो सेवा का सबूत देना चाहिए ना। मनसा वाचा कर्मणा संबंध और संपर्क से रोज सेवा की मार्क्स जरूर
जमा करनी चाहिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं, हर एक को डिवाइड किया ना, जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो रिटर्न होता है और ओरल होता है, वाइवाज होता है। तो वैसे यहाँ पर मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क 25 25 25। तो मनसा भी करना है, वाचा भी करना है, कर्मणा और संबंध और संपर्क से रोज सेवा की मार्क्स जरूर जमा करनी चाहिए। हर सेवा केंद्र पर हर वैरायटी का यादगार गुलदस्ता जरूर होना चाहिए। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, हर सेवा केंद्र पर, हर घर क्या है, हम सभी गृहस्थ में भले आप सभी हम सभी रहते हैं, बट हर बाबा घर क्या कहते हैं, एक सेवा केंद्र है ना, एक लाइट हाउस है, माइट हाउस है। तो हर सेवा केंद्र पर हर वैरायटी का यादगार गुलदस्ता जरूर होना चाहिए। गुलदस्ता में क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के फूल होते हैं ना, जो कंपैरेबल नहीं होते हैं, सभी यूनिक और स्पेशल होते हैं, वो खुशबू फैलाते हैं। तो हम सभी क्या है, रूहानी फूल है, एक गुलदस्ता है, एक परिवार। सब प्रकार के वीआईपी के सैंपल होने चाहिए। वीआईपी की सेवा विशेष स्थान को करनी चाहिए। एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन, एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। दूसरा पॉइंट क्या है, एक रस स्थिति बनाने का सहज साधन, इजी की, बेसिकली एलिवेटर या फिर बोलते हैं लिफ्ट, क्या है, एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करो। सदा एक बाप की याद में रहने वाले, एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने वाले, एक रस स्थिति में रहते हो। बाबा पूछ रहे, हम एक रस स्थिति में रहते हैं या फिर हमें खाने में रस आता है, घूमने में आता है, अलग अलग रस है ना, परिवार में हो या फिर बाहर मुक्ता में ज्यादा रस आता है। तो हमें चेक करना है, एक बाप द्वारा सर्व रस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने वाले, इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहने वाले। ऐसे रहते हो, बाबा पूछ रहे। दूसरा कोई भी दिखाई न दे, है कुछ जो दिखाई दे, बाबा पूछ रहे, सिवाय बाप के और कोई देखने की वस्तु है जो देखो, है ना, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी, इतनी शक्तिशाली और कोई है इस दुनिया में। बाबा तो कहते हैं कब्रिस्तान है ना, कब्र दाखिल है, पुरानी है, छीछी दुनिया। तो बाबा पूछ रहे कि दूसरा कोई भी दिखाई न दे, और कुछ है भी जो दूसरा ही दिखाई दे। बाप के सिवाय कोई सुनाने वाला है जिससे सुने। अच्छा, सिर्फ देखो भी नहीं, अभी बाबा बोल रहे बाबा के सिवाय कोई सुनाने वाला है जिससे सुनो। बहुतों को देख भी लिया, सुन भी लिया, और उसका परिणाम भी देख लिया, है ना। द्वापर युग से हमने बहुतों को देखा, सुना, उसका परिणाम क्या हुआ, हम नीचे ही आते गए ना। हमारी चढ़ती कला नहीं हुई, बट उतरती कला होती गई। अभी इस एक जीवन में हमें क्या करना है, चढ़ती कला करना है। तो इसलिए एक से सुनना है। बहुतों को देख भी लिया, सुन भी लिया, और उसका परिणाम भी देख लिया। अभी एक की ही याद में एक रस, बहुतों को छोड़ एक की याद, एक को देखो, एक से सुनो, एक से बैठो। अनेकों से निभाना मुश्किल होता है, एक से सहज होता है। अनेक जन्मों अनेकों से निभाया, बाप से अलग, टीचर से अलग, गुरु से अलग। अब सहज तरीका बाप ने बताया कि एक से निभाओ, जहां देखो वहां एक ही देखो, वहां एक ही देखो, इसी को ही
भावना के कारण भक्ति में सर्वव्यापी कह दिया। बाबा क्या कह रहे हैं, है ना, जैसे हमने ये हमारा ही गायन है ना, हमने जैसे बहुत सारे भक्ति मार्ग में भी कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देता है, फिर राम ही राम दिखाई देते हैं जो भक्ति मार्ग में जो सारे श्रेष्ठ। तो हमारा ही वो एक प्रकार का गायन है संगम युग का। और बाबा अभी हमें ऐसे कहते हैं कि अभी हमारा स्थिति ऐसा हो कि हम एक रस हो, है ना, एक बाबा से ही सुने देखे बैठे बोले। और इसी कारण भक्ति मार्ग में और इसी भावना के कारण बेसिकली बाबा को सर्वव्यापी कह दिया है। ये बहुत बड़ी गाली भी हम भक्ति मार्ग से देते हैं। पर वो कह देते हैं तू ही तू, आप सदा बाप के साथ का अनुभव करते हो, जहां जाओ वहां बाप ही बाप अनुभव हो, है ना। अभी आप जहां भी जाओ, कौन से भी देश में जाओ, बाबा के सेंटर पर जाओ, तो क्या अनुभव होता है ना, अपने परिवार से भी लो, उनके परिवार से क्या एक यूनिटी अनुभव होती है ना। सभी क्या कहते हैं, बाबा ने करवाया, वही करा रहा है। दिस इज ऑल्सो व्हाट अ फॉर्म ऑफ यूनिटी। तो जहां जाओ वहां बाप ही बाप अनुभव हो। तीसरे पॉइंट बाबा कहते हैं, मेरापन समाप्त करने से डबल लाइट की स्थिति। मेरापन समाप्त करने से, जब मेरापन समाप्त हो जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, डबल लाइट की स्थिति। ठीक है। सभी ने बाप से पूरा पूरा अधिकार ले लिया है। पूरा अधिकार लेने के लिए पुराना सब कुछ देना पड़े। देखो, अंडरलाइन क्या है, पूरा अधिकार लेने के लिए पुराना सब कुछ देना पड़े। तो दोनों सौदे किए है ना, या 1300 मेरा, लेकिन मेरे को हाथ नहीं लगाना, ऐसे तो नहीं। जब एक शब्द बदल जाता है, अर्थात मेरा तेरे में बदल जाता है, तो डबल लाइट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं हम सभी, डबल लाइट। जरा भी मेरापन आया तो ऊपर से नीचे आ जाते हो। इसलिए जैसे मेरापन नहीं, मेरापन इज व्हाट, हैवी लगेज, है ना। आप बोझा लेकर चल सकते हो क्या, नहीं। तो बाबा क्या कहते हैं, मेरे को तेरा बना और डबल लाइट रहो, और लिविंग लाइट, है ना। जैसे शरीर भी अगर आपका भारी है, अगर आपका पेट भी साफ नहीं है तो आपको क्या लगेगा, बहुत भारी, है ना। तो पहले तो शरीर को भी साफ करना है, शरीर को भी जितना हो सके आपको हल्का रहना है। फिर बाद में जो भी मन का, किसी को, किसने आपको दुख दिया है, ये बोला है वो बोला है, जो भी है, उसको भी आपको लेट गो करना आना चाहिए, है ना। और जो भी आपके पुराने संस्कार है, इस देह अभिमान के संस्कार है, उसको भी क्या करना है, लेट गो करना है, तेरा कर देना। तो ये हमें लाइटनेस, डबल लाइट की ओर धीरे धीरे ले जाते हैं। तो इसका की क्या है, मेरे को तेरा करना। जरा भी मेरापन आया तो ऊपर से नीचे आ जाते, तेरा तेरे अर्पण, तो सदा डबल लाइट, और सदा ऊपर उड़ते रहेंगे, है ना। सबको ऊपर उड़ना अच्छा लगता है ना। आप फ्लाइट में जा रहे हो तो काफी हल्का अच्छा लगता है, आप, है ना। सभी को ऊपर की स्थिति अच्छी लगती है, सभी को एक स्टेज अच्छा लगता है, सभी को चेयर अच्छी लगती है, किसी को नीचा, है ना। सभी को क्या, हम आत्माओं को क्या लगता है कि रिस्पेक्ट, एक सम्मान, एक ऊपर की स्टेज। तो बाबा तो हमें सबसे ऊपर बिठा रहा है, पर हमारा ही मेरापन हमें क्या करता है, नीचे दिखता रहता है। तो मेरे को तेरा कर देना है, तेरा तेरे अर्पण, तो सदा डबल लाइट और सदा ऊपर उड़ते रहेंगे।
जैसे कहा ना कि ट्रेन में जो है देर इज, हम नीचे ही नीचे घूम रहे हैं, तो वहां पे लगेज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। और जब आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हो वहां पे रिस्ट्रिक्शन आती है ना। हमको लिमिटेड लगेज ही लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि हम क्या है, उड़ रहे हैं। अभी जैसे रॉकेट कोई जाता है तो क्या होता है, रॉकेट ऊपर जाता है तो वहां तो लगेज और ही कम, वो तो अपना एक हिस्सा भी क्या क्या करता है, छोड़ते जाता है। वैसे ही हमें तो, वो तो सिर्फ चंद्रमा मार्स तक ही पहुंचते हैं, सैटेलाइट, हमें तो उससे भी ऊपर जाना है। तो हमारा लगेज जो है, तो हमें तो पूरा हल्का होकर जाना है ना। इसलिए हमारा इंजन, हमारा जो पेट्रोल क्या है, रिफाइन क्या है, मेरे को तेरा, तो सदा ऊपर उड़ते रहेंगे, अर्थात ऊंची स्थिति में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर कर। ओम शांति। सभी शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? तो पहले तो बाबा ने आने वाली दुनिया की भाषा कैसी होगी, है ना, और क्या कहा, कैसे रहेगी। जी, ओम मेघा जी। शांति सिस्टर। ओम आज शांति। बाबा ने बहुत बढ़िया पॉइंट्स बताए हैं, और उसमें से मुझे जो अच्छा लगा वो पॉइंट्स, मैं उस पे भी अभी प्रैक्टिकल में भी उसकी स्टडी करती हूँ। तो बाबा ने बोला है कि सर्व संबंधों से बाबा को हम साथ रखें तो हमारी स्थिति एक रस बन सकती है। जैसे हम अमृत वेला बाप का सम्मान, मुरली पढ़ते वक्त टीचर का सम्मान, वरदान लेते वक्त सदगुरु का सम्मान, और कुछ भी बात करनी हो, रूह रिहान करनी हो, सखा साथी मित्र का संबंध, साजन पति बेटा धर्मराज, एक कितना अच्छा लगता है। हर एक संबंध हम बाबा से जोड़े तो मेरा भी ऐसे अनुभव है कि बहुत व्यर्थ, 90% व्यर्थ मेरा समाप्त हो गया है, और लौकिक को अलौकिक में हम चेंज हो रहे। तो इतना अच्छा लगता है कि लौकिक लौकिक ही नहीं रहता, हर बात बाबा के साथ, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और एक स्थिति आ जाती है। ओम शांति। बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपके बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस और आगे बढ़े। दैट्स ब्यूटीफुल। जी, नीलम सिस्टर बोली। ओम शांति। बाबा ने हमारा बुद्धि युक्ति मान तैयार करवा रहे हैं कि हमारी कोई भी नेगेटिव संकल्प ना हो, हम इतने लाइट हो, हम हर विघ्नों को भी पॉजिटिव लेकर, और कोई भी एक्सीडेंट से हम उपराम हो जाएंगे। तो हमारे जब बुद्धि रूपी विमान तैयार हो जाता है
तो हम सतयुगी विमान यानी कि सतयुगी दुनिया में भी इसी प्रकार अपना अपना विमान उठाएंगे, और हर फैमिली का एक एक अपना विमान होगा, और उसकी स्पीड भी बहुत तेज होगी। तो अब हमें उड़ना आना चाहिए कि हम कैसे अपना धरती से जो हमारा लगाव और अटैचमेंट दूसरों के साथ हो, व्यर्थ संकल्प है, उसको छोड़े और हम अपने परम धाम की तैयारी करनी शुरू कर दें और संकल्पों के ऊपर विराम डाल दें। ओम शांति। जी beautiful। जी संगीता सिस्टर बोलिए। जी ओम शांति। आज की जो मुरली थी उसमें बाबा ने इतना नशा चढ़ाया, कभी सब छोड़ छाड़ के तीव्र पुरुषार्थ करके जल्दी सतयुग में पहुंच जाए। और ये बात अच्छी लगी जब बाबा ने 4 पास के बारे में बात किया। नॉर्मली 3 पास होते हैं, तो एक तो पास है कि बाबा के एकदम समीप वो पास, दूसरा पास हो हमें अपने पुरुषार्थ में इतना तीव्रता लानी है कि हम पास ना होए बल्कि पास विद ऑनर। तीसरा पास है जब भी कोई साइट सीन आती है जो परिवार में लौकिक में आती रहती है, उसको नजरअंदाज करके इग्नोर करके पास हो जाए साइट सीन को। और चौथा पास है परमधाम और सतयुग का पास। तो सारे जो पास है वो एक ही संकल्प यही है कि अभी सब छोड़ के एक बाबा दूसरा ना कोई, और जो आता है वो ड्रामा है और मेरा पेपर ले रहे हैं। उस तरीके से हम जो अपना जीवन दिनचर्या बिताते हैं, तो ये चारों पास में हम पास हो जाएंगे, 5th पास। ओम शांति। शुक्रिया। जी वंडरफुल है ना। हम और है ये सभी पास विद ऑनर आत्माएं। जी वंदना सिस्टर बोलिए। शांति बहन, बाबा कहते हैं आज बहुतों को तो देख लिया, सुन लिया, परिणाम भी देख लिया उसका, लेकिन अभी एक बाप को देखो, एक रस हो, बहुतों को छोड़ो, एक ही आदमी रहो, एक के साथ रहो, एक का सुनो, ये बहुत अच्छा लगे। तो दूसरों को निभाना बहुत मुश्किल है, एक से निभाना बहुत अच्छा है। ये बात इतनी अच्छी लगती है, ये बाबा से रहेंगे बस, और कोई नहीं चाहिए हमें। तो निभाना तो है उनसे, लेकिन ज्यादातर बाबा से ही। ये बात अच्छी लगी, हिस्से नहीं रहना है हमें। ओम शांति। जी है ना। औरों को देख लिया सुन लिया, हाँ, परिणाम भी वो देख लिया। ना मन का बहुत सारा मिलता है। एक बोलेगे तो 10 बोलेंगे बोलो, तो वो नहीं नहीं चाहिए। बाबा बाबा से हम्म बोलेंगे, बाबा से सुनेंगे, बाबा क्या मीठा बोलता है, हम भी उनसे क्या मीठी बातें करते हैं, ये चाहिए हमें। बस बाबा ही एक में तो ही बोलते खो हैं जाए। उसमें कुछ अडल्ट्रेशन भी नहीं है, सत्य है। हाँ, सत्य है, हम्म ऐसा लगता है तो क्यों। अभी नहीं लग हाँ रहा है अच्छा, किसी से कुछ सुनना ही है ना, ठीक है, कुछ बोल के उनको कट कट करना है हम्म उन्हें। जस जस निभाना है बोल के, तो निभानी है उनसे, तो ऐसे करना है। ओम शांति। बाबा की मुरली तो बस नहीं है। हमें जो भी और कोई और अगर हमें कुछ और बातें सुना भी रहा है ना, तो उनको कभी कट नहीं करना है हमें। इतने में उनके तो क्यों। भी शब्दों को, उनके भी रिस्पेक्ट जरूर करना है। बट रिस्पेक्ट। हमारी बुद्धि जो है, हम उनको सूक्ष्म वतन में देखे हम अपने। हाँ बाबा ये देखो आपका बच्चा है, कुछ प्रॉब्लम है, हमारे थ्रू सॉल्व करवाना। हाँ जी। अच्छा तो गौरी सिस्टर बोलिए। हाँ, ब्यूटीफुल बताइए। वंदना। हाँ। जी नहीं, लेकिन कट नहीं करते, लेकिन कुछ रिस्पॉन्स देके थोड़ा सा जल्दी में निपटा देते हैं, और कुछ लंबा हाँ नहीं खींचते। अभी जी जी फोन पे कुछ कुछ जी बोलते बराबर बराबर। हैं ऐसा। और शांति। जी जी विस्तार को संकीर्ण कर। हाँ, संकेत कर जी दे। वेरी गुड। जी गौरी सिस्टर बोलिए। हाँ, एक्चुअली पूछना था कि याद और योग, सॉरी, याद और सेवा का बैलेंस करना है ऐसे बोला है मुरली में, तो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, मीन्स क्या करना, कैसे करना है ऐसे थोड़ा, या कभी जी कभी जी ज्ञान और जरूर। योग का भी बैलेंस बोलते हैं ना, तो हम्म मैं बाबा तो कहता है ज्ञान योग धारणा सेवा, ये चारों सब्जेक्ट में बैलेंस हो। क्योंकि चारों सब्जेक्ट में हमें पास होना है और पास विद ऑनर होना है ना। जैसे एक भी सब्जेक्ट अगर हमारा गया तो बैकलॉग लगता है, ईयर डाउन। हाँ हाँ
हाँ, तो ऐसा है कि चारों सब्जेक्ट में हमारा बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं हम बहुत मतलब ज्यादा ही ज्ञान चारों ज्ञान कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली होना बहुत चाहिए ज्यादा। ऐसे थोड़ा। क्या? चारों ही साइमल्टेनियसली सब्जेक्ट में। चारों। हाँ। हाँ, अच्छा। साइमल्टेनियसली नहीं, जैसे आपका पूरा दिनचर्या है ना, हाँ। जैसे अभी अमृत वेला अपनी जो दिनचर्या वही बैलेंस है। अमृत वेला जो होता है वो योग है ना। फिर आप हाँ। जो भी मुरली सुनते हो वो ज्ञान है। फिर आप जो हाँ। जो घर पर कर्मणा सेवा सेंटर पर करते हो, है ना, वो सेवा धारणा इन द सेंस आप जो सेवा में जो भी अपने अंदर गुण धारण किए हैं अपने, है हाँ। ना, आप लोगों से कैसे सेवा करते हो, आपकी धारणा से ही सेवा होती है बेसिक। अगर हाँ। आप खुश हो तो हाँ। ऑटोमेटिकली दूसरों को खुशी देंगे ना। अगर आप क्योंकि ही अभी खुश नहीं है है तो आपके अंदर। बाकी तो सेवा नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि हाँ नए हैं तो उतना नहीं होगा। हाँ, धीरे धीरे होगा। अभी पहला तो पॉइंट है कि अपना दिनचर्या आप सेट रखो। जैसे ये 4-5 बातें हैं, अमृत वेला, मुरली, ट्रैफिक कंट्रोल, नमाज, है ना, हाँ। भोजन साइलेंस में खाना, और रात को हाँ। गोतामेल रखना। ये भी हाँ। ये भी अगर बातें कंप्लीट करते हैं हम, तो हम ये हाँ। बैलेंस में आते हैं। हाँ, ओ- ज्ञान योग धारणा सेवा। और भी कोई अगर बताना चाहते हैं तो जरूर शेयर करें। ओम शांति हाँ, सिस्टर। हाँ जी। मुझे आत्मा का यही स्टडी चल रही कि याद और सेवा बैलेंस कैसे हम्म, रखे। याद में एक करती हूँ जब जब परमात्मा के जो 7 गुण है, मैं देख, हम्म, आवाज आ रही है? हाँ, हाँ परमात्मा से जी, हाँ एक जी। गुण मैं हर रोज परम धाम में जाके लेती हूँ, परमात्मा की याद में रहती हूँ, परमात्मा से मिलन मनाती हूँ, ये याद हो गई। और जो सेवा है, हम जो परम धाम में पूरे कल्प वृक्ष को जो दे रहे हैं वो सकाश, और जो हम सॉरी फरिश्ता बनकर पूरे ग्लोब पर वही जो शक्ति हमने बाबा से ली है, वही पूरे 750-800 करोड़ आत्माओं को देता है, देने हैं बाबा से लेकर। और वो अनुभव करना है कि उनको मिल रही है। तो ये याद भी हो गई और सेवा भी हो गई। और हम्म, एक्सेप्ट उनकी जगह जगह हम मनसा सेवा कुछ भी ऐसे कर सकते हैं। याद और सेवा का ऐसे बैलेंस हम, मुझ आत्मा का ये अनुभव है और मैं करती हूँ। वेरी गुड। ये क्या होता है ना, अभी जैसे गौरी सिस्टर, हमें पता नहीं हाँ। कि आप कितने सालों से ज्ञान में है, बट जैसे बहुत साल हो जाते हैं ना ज्ञान में, हाँ। तो बीकेएस की एक ऐसा पैटर्न बन जाता है बेसिकली। बहुत ज्ञानी अपने आप को समझने लगते हैं थोड़ा थोड़ा। फिर क्या होता है ना, हमें इतना सेवा का बहुत ज्यादा नशा रहता है, अच्छी बात है। बट कुछ कुछ कैसे होता है ना, ब्राह्मण ने सिर्फ सेवा की ओर भागते हैं। फिर उनका मुरली मिस होता है, अमृतवेला मिस होता है, नमस्कार मिस होता है। मतलब सिर्फ वो सेवा के लिए भाग रहे हैं, और ओके। उनका हाँ। सालों साल महीने महीने ऐसे ही चल रहा है। तो और फिर जो सेवा में फिर धीरे धीरे जो मैंपन आता है, फिर मुरली मिस हो गई तो माया बैठी हुई है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बैलेंस, और बैलेंस से फिर ओ- ब्लेसिंग्स। हम्म। सो ये थोड़ा सा है कि इसलिए बाबा कहते हैं कि बैलेंस रखो। आप सेवा कर रहे हो, एक्चुअली किसको प्रत्यक्ष कर, एक्चुअली मेरा अभी एक तो साल बाबा खुश हुआ नहीं है, रहते। इस बाबा मिलन भी में नहीं हम्म, हुआ है मेरा अभी तक। हम्म। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ। नहीं, हाँ। वही इसलिए तो आप दिनचर्या पे ध्यान रखना, और आपको बाबा बहुत आगे बढ़ाएगा, डोंट वरी। ठीक है, बैलेंस ही रखना, ओके। बैलेंस से ही थैंक यू। ब्लेसिंग्स मिलेगी। ठीक है। ओके। या हाँ। जी, और कोई शेयर करेंगे आज क्या ओम कहा? शांति। ओम शांति बहन। जी धनलक्ष्मी। बोल ओम सकते हो? शांति दीदी। जी जी, बोलिए ना। बाबा ने कहा भाषा, सतयुग की भाषा तो बहुत शुद्ध हिंदी ही होगी। हर शब्द वस्तु को सिद्ध करेगा, ऐसे भाषा होंगी। और बाबा ने कहा संकल्प के बारे में कहा, संकल्प से सतयुग में विमान चलता है ना। अभी आपका संकल्प ऐसे शुद्ध होना है, एक्सीडेंट ना होना, संकल्प से एवरेडी बुद्धि बुद्धि का विमान हो।
बाबा ने कहा जैसे हम संकल्प से जहाँ चाहो वहां जा सकते हैं, संकल्प शुद्ध होने से। व्यर्थ संकल्प आ जाए तो एक्सीडेंट हो जाए तो रुक जाएंगे। इसलिए संकल्प के बारे में बाबा का सर्व सिद्धि स्वरूप बनना है। एक संकल्प की विधि द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। जी, ब्यूटीफुल। देखो, इस क्यों बाबा इतना संकल्प पर ये करता है। अभी हमने है ना द्वापर से, या फिर जब हम कलयुग में थे बेसिकली, हम है ना कृति से अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, पर कुछ हो गया फिर हम फिर से वही रिपीट करते हैं। जैसे हमने ठान लिया कि हमें जल्दी उठना है, और फिर कुछ महीने उठे, फिर बाद में फिर से आलसी। पर अभी बाबा हमको क्या करता है, स्मृति पे फोकस करता है। स्मृति से वृत्ति, है ना, वृत्ति से फिर हमारी दृष्टि, फिर कृति, फिर हमारी सृष्टि। तो हमारा बाबा हमको क्या करता है, अवेयरनेस के ऊपर फोकस कराता है, संकल्प के ऊपर। तो जब हमारी स्मृति चेंज होगी, तो हमारे में जो चेंजेस है वो परमानेंट होंगे, और वो कंसिस्टेंटली हम बना पाएंगे, क्योंकि हमारी स्मृति पावरफुल है। अगर हमारी स्मृति पावरफुल नहीं है तो हम डगमगाते हैं। इसलिए क्यों बाबा कहते हैं कि आत्मा का पाठ पक्का करो, क्योंकि हमारी स्मृति पावरफुल होगी, तो हमारी वृत्ति, दृष्टि, कृति, सृष्टि हमारी ऑटोमेटिकली चेंज होगी। इसलिए बाबा हमारे जैसे संकल्प होंगे, हमारे जैसे अवेयरनेस होंगी, वह वैसे हमारे संकल्प होंगे ना। जी, बताइए। जी, कैलाश भाई शेयर कर सकते बाबा कहते हैं कि आपके पास पुराना जो कुछ भी है वो पूरा जब आप बाबा को दे देंगे तो फिर आप पूरा अधिकार ले सकते हो। तो ये एक्सचेंज पूरा करना पड़ता है। ओम शांति। हैं। जी, और आप एक्सचेंज कैसे करेंगे। हाँ, जैसे बहुत सारे सेल्स लगी हुई रहती है, या फिर होता है ना, एक्सचेंज करो, लेकर जाओ, एक्स्ट्रा लेकर जाओ, ऐसे रहता है ना। जी जी। मार्केटिंग भी होता है। हाँ, तो हम्म, आप कैसे, बाबा किस प्रकार का एक्सचेंज बता रहे हैं, आप अब बता पाएंगे। जैसे व्यर्थ संकल्प की जगह पे हम समर्थ संकल्प करें, या व्यर्थ बोल वेरी बोलने गुड। के बजाय हम ज्ञान के ही बोल बोले, या फिर हम हम्म। साधारण कर्म करने के बजाय श्रेष्ठ कर्म करें, बाबा की याद में कर्म करें, और संबंध संपर्क में वेरी आते गुड। हुए हम हल्के रहे, ना कि हम भारी रहे, आत्मिक भाव से संबंध संपर्क में आए। हम्म। इस प्रकार से जो जी अपना ओल्ड है वो चेंज होता जाए और न्यू बाबा का जो है वो आता जाए। इस प्रकार। जी, ब्यूटीफुल। हम्म, बहुत अच्छे से आपने एक्सचेंज की रूपरेखा बताई, है ना। तन मन धन भी बाबा कहते हैं, तन मन धन और जन, इसका भी हमें क्या करना है, एक्सचेंज। एक्सचेंज वो तो है। मनसा अनंत वाचा तन कर्मणा जैसे हम्म। तन जैसे बाबा के कार्य में लगाना है, जो भी सेवा आदि है उसमें भी, और लौकिक में भी हम्म। अगर हम लगाते हैं तो ये समझना है कि ये हम निमित्त है, करावनहर बाबा है। और हम्म। मन तो बाबा हम्म। में ही लगाना है, प्रस्तुत। श्रीमत के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग। और धन भी जो है वो हम मतलब वेस्ट ना करें, लौकिक में भी लगाए तो बचत करके उसको ज्यादा अननेसेसरी उसको वेस्ट ना करें। और कुछ जी। परसेंट अगर हम बाबा के इसमें जब आवश्यकता पे या रेगुलर जो है वो हम करें तो वो और अच्छा है, सेफ हो जाता है। बाबा जी से कहते हैं बाबा के पास जाए तो सेफ। जी, और हमारे जो खजाने भी हमें मिले हैं, समय, संकल्प, शास्त्र, मेगा संकल्प और सिस्टर ने श्वास। शेयर किया, वो भी हमें सफल कर। वेरी गुड। शुक्रिया भाई जी, ब्यूटीफुल। जी, वर्षा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। थोड़ी सेवा में थे तो इसके पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था
उसके बारे में हम कह सकते हैं कुछ जो हमें समझ जी आए? जी जरूर। अच्छा, हाँ जी हाँ ये जी। याद मोस्ट और वेलकम। सेवा का जो बैलेंस के लिए पूछ रहे थे, तो जिसकी सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा करते समय बाबा की याद में अगर हम सेवा कर रहे हैं, तो जो भी कोई हमें सेवा करते समय देखेगा, तो उसको भी बाबा की याद आनी चाहिए। ऐसी सेवा में बाबा की याद होनी चाहिए। फिर दूसरा, जब हम याद में बैठते हैं, तो वो फिर चलते फिरते भी क्यों ना हो, बाबा कहता है कि जब तुम स्वयं को आत्मा समझते हो, तो मैं तुम्हारे में समाया हुआ हूँ। तो अगर यथार्थ याद है, तो अपने आप वायुमंडल बनाने की सेवा होती ही रहती है। तो कभी ये सोचना नहीं है कि मुझे सेवा नहीं मिल रही। अगर आप याद में भी रहते हो, तो आपका दोनों चीजें एक साथ हो रही है। ओम शांति। जी ब्यूटीफुल। और जब यथार्थ याद है ना, तो ऑटोमेटिकली सेवा आपको खुद होकर ऑफर होगी, है ना। तो दैट्स इट। ये सभी में बैलेंस रखना है। और हमारा जीवन किसके लिए है, और अभी हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यही अगर हमारा अवेयरनेस है, दैट्स इट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। और क्या कहा आज बाबा ने? मेरे को तेरा, फिर एक रस स्थिति, और क्या बाबा ने कहा था? विमान एवर रेडी बनना है हमें, पास ले सदा एक रस। ओम शांति जी। जी। एक रस स्थिति बनाने के सहज साधन है एक बाप से सर्व संबंधों का अनुभव करना है। हम्म। एक बाप की याद में जी। रहने से ही एक बाप के साथ सर्व संबंध निभाने से ही एक रस स्थिति रहते हैं। एक बाप द्वारा सर्व रस अर्थात सर्व प्राप्ति का अनुभव करने करने को इसको कहा जाता है एक रस स्थिति में रहना। जी। ओके। तो सभी ने बहुत अच्छे से शेयर भी किया। अभी हमारा समय भी हो रहा है, तो हम होमवर्क की ओर बढ़ेंगे। तो जैसे बाबा ने कहा है कि याद और सेवा का बैलेंस रखना है, तो हम चेक करेंगे कि हमारा ज्ञान योग धारणा सेवा इन चारों सब्जेक्ट में कितना बैलेंस है, कि हमारा जो ज्ञान है, हम ज्ञान स्वरूप बने हैं या नहीं, या कहाँ तक बने हैं, या सिर्फ ज्ञान बोलते हैं और कर्मना कुछ अलग है। तो वो हमें चेक करना है। फिर जो हमारा ज्ञान की गुह्यता, बाबा हमें क्या बताना चाहते हैं और हम क्या समझ रहे हैं, हमारी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है, वो हमें चेक करना है। फिर याद, हमारी लाइन कितनी क्लियर है। जैसे बाबा कहते हैं कि एक सेकंड में ना हम पहुंच जाए परम धाम। तो हम जब याद में बैठते हैं, तो हमारी कितनी क्वालिटी याद है, वो हमें चेक करना है। कि याद सच में हम भर रहे हैं, या सिर्फ बैठे हुए हैं, या फिर हम सो रहे हैं, या फिर बोर हो रहा है, या हम बहुत उमंग उत्साह से, बहुत प्यार से बैठे हैं, और एक बहुत एंजॉय कर रहे हैं बेसिकली, और अपने आप को बहुत भरा हुआ महसूस कर, तो करना है। फिर हमारी धारणा कहाँ तक है। जो भी स्थूल धारणा है, वो तो सभी ब्राह्मण आत्माएं करते ही, पर उसमें भी हमारी चेकिंग रहे। और हमारी जो गुणों की धारणा है, वो कहाँ तक हुई है, वो हमें चेक करना है। जो भी 36 गुण है, बाबा कहते हैं, तो 36 गुणों में से कितने गुण हमारे अंदर आए हैं, उसकी परसेंटेज क्या है। या फिर कुछ कुछ सिचुएशंस आती है, हम रिएक्ट कर जाते हैं रिस्पॉन्ड की जगह, तो वो देखे। और सेवा में देखे कि हमने कितनी आत्माओं को संतुष्ट किया है, हम स्वयं से संतुष्ट है क्या, बाबा संतुष्ट है क्या, परिवार संतुष्ट है क्या, हमें संतुष्टता के सर्टिफिकेट मिलेगी क्या।
तो ये चारों बातें अपने अंदर हम चेक करेंगे अमृत वेला, ठीक है। और उसके लिए बाबा से जो भी सच सच बाबा को बताना, और बाबा भी आपको आंसर्स देगा कि हमें और कहाँ बढ़ना है, उड़ती कला के लिए हमें और क्या अपने अंदर चेंजेस लाने हैं। तो हम ये बैलेंस चेक करेंगे और संतुष्टता का सर्टिफिकेट अपने आप को देंगे, ठीक है। तो अभी 2 मिनट हम याद करेंगे और इस कॉल को एंड करेंगे। सभी एकाग्र होकर बैठे। हम आत्मिक स्थिति का अच्छे से अनुभव करेंगे सभी। आत्मा का पाठ, अपने आप को इस शरीर के बीच, इस दो भ्रुकुटी के बीच में जहां पर आप तिलक लगाते हैं वहां पर अनुभव करें। देखिए जैसे आकाश में सितारा चमकता है, वैसे मैं एक इस धरती का सितारा हूँ, इस दो भ्रुकुटी के बीच में स्थित हूँ। देखिए अपने शरीर को, आपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, आप कहाँ पर बैठे हैं। और धीरे धीरे महसूस करें कि मैं आत्मा इन दो भ्रुकुटी के बीच से, इस शरीर से धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही हो, अपने रूम के सीलिंग तक पहुंच गई हो। जिस रूम में आप बैठे हैं उस रूम के सीलिंग तक पहुंच गई हो, और सीलिंग से मैं अपने इस शरीर को, जो एक ईश्वरीय अमानत है, उसको देख रही हूँ। देखे अपने बाल, अपने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं, आपके आसपास क्या है, आपके घर वालों को देखे, ईश्वरीय सौगात है, अमानत है। महसूस करें कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है। शरीर एक कॉस्ट्यूम है। मैं आत्मा अगर इस शरीर में नहीं हूँ, तो ये शरीर कुछ भी काम का नहीं है, कुछ संकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं। जब मैं आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती हूँ तो इस शरीर में शक्ति आती है और मैं विश्व कल्याण के प्रति कार्य कर सकती हूँ, या फिर अपना समय व्यर्थ गवा सकती हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ, मास्टर हूँ। देखिए फिर से अपने आप को एक दृढ़ संकल्प के साथ कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और फिर से धीरे धीरे उस सीलिंग से नीचे आते हुए देखिए जैसे आपका शरीर जूम हो रहा है, आपके बाल आपको दिख रहे हैं। धीरे धीरे आप इस शरीर में दो भ्रुकुटी के बीच में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। और आपका मन आपका बहुत अच्छा दोस्त है। आपकी ये पांचों कर्मेंद्रिया आपके बहुत अच्छे दोस्त है, जो सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी हर संकल्प को, हर बात को मानते हैं, हर आज्ञा को मानते हैं। देखे मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। ये शरीर अमानत है, ईश्वरीय अमानत। ये परिवार एक अमानत है। दिल से धन्यवाद करें शरीर का भी, अपने सभी परिवार का भी।
अब जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उसका भी दिल से धन्यवाद करें। जस्ट बी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू।